हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर आज हम यूज़ कर रहे हैं उससे पहले कौन कौन सी मशीनें बनी हैं, कौन कौन से कंप्यूटर बने थे। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अबेकस कंप्यूटर का। अबेकस कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चीन में लगभग 1450 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह पहला उपकरण है जो कि गणना करने में यूज़ किया गया था। कोई भी कैलकुलेशन करने में जो एक उपकरण यूज़ किया गया तो वो सबसे पहले कौन सा किया गया, अबेकस कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, रोड के साथ एक फ्रेम होता है जैसे, और फ्रेम में क्या होते हैं, ये तार लगे हुए हैं और इनमें क्या होता है कि जो मिट्टी की गोलियां होती है, पकी हुई मिट्टी की गोलियां जिसको बीड्स बोला जाता है, वो यहाँ पे पिरोई जाती हैं और इनकी हेल्प से गणना की जाती है। तो जो सबसे पहले जो मशीन आई वो थी अबेकस और इसका आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में हुआ 1450 ईस्वी पूर्व। और यह गणना उपकरण जो हुए अब तक उनमें से सबसे पहला ये वाला था। सेकंड जो आता है हमारे पास वो है नेपियर बोनस। नेपियर बोनस जिसको नेपियर रोड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जॉन नेपियर ने बनाया था। जो साइंटिस्ट होता था या जो मैथमेटिशियन होता था वो क्या करता था कि जो भी बनाता था ना वो अपने नाम से ही उस मशीन का नाम रख देता था मोस्टली। तो इस मशीन को, नेपियर बोनस को जॉन नेपियर ने खोजा था, जो एक गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक थे। इसका नाम रखा गया नेपियर बोनस, जिसे नेपियर रोड भी कहा गया था। इसमें क्या होता था कि आयताकार रोड का एक सेट होता था और हर एक के ऊपर गणना नंबर लिखे होते थे और उस नंबर के जो गुणांक है वो उसके आगे लिखे होते थे। तो जो नेपियर बोनस है उसको किसने बनाया? जॉन नेपियर ने, जो कहाँ का था, जो एक गणितज्ञ था और एक वैज्ञानिक भी था। इसमें एक आयताकार सेट होता है और उसके ऊपर गणना नंबर लिखे होते हैं और उसके गुणांक जो है वो आगे लिखे होते हैं। डायग्राम में देखो, जैसे ये है 7 कोई नंबर लिया हमने, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 14 में 2 डिजिट आ गए, एक ऊपर लिखा एक नीचे लिखा। 7 3 जा 21, 2 ऊपर लिखा और 1 नीचे। 7 4 जा 28, 2 8, 7 5 जा 35, 3 5, अलग अलग लिखना है। जो भी डिजिट आ रही हैं दो दो उनको अलग अलग लिखना है। लास्ट में है 7 9 जा 63, तो 6 and 3। तो ये क्या था, एक जॉन नेपियर ने जो बनाई नेपियर बोनस मशीन, ये उसका डायग्राम है। उसके बाद जो थर्ड है वो है पास्कल कंप्यूटर। पास्कल कंप्यूटर को पास्कलिन भी कहा गया। इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। ब्लेज पास्कल ने इसको खोजा था 1642 ईस्वी में। यह मशीन जो है वो अंकों को जोड़ने वाली मशीन है। इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है क्योंकि ये अंकों को जोड़ती है। इसमें क्या होता है कि ऐसे चक्रियाँ लगी होती है, ऐसे चक्रियाँ लगी होती है और जो घूमती रहती है, और इन चक्रियों के ये जो दांत है इन पे नंबरिंग होती है 0 से लेके 9 तक, और उनके थ्रू ही इसमें जो है वो गणनाएं की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। तो जो पास्कल कंप्यूटर है उसको पास्कलिन बोला गया। ब्लेज पास्कल ने इसको 1642 में खोजा। यह एक अंकों को जोड़ने वाली मशीन है और इसको एडिंग मशीन भी कहा गया। इसमें दंत युक्त चक्रियाँ लगी होती हैं और ये घूमती रहती है और इनके दांतों पर जो चक्रियाँ हैं उनके जो दांत ऐसे बने होते हैं उनके ऊपर नंबरिंग होती है 0 to 9 और उसकी हेल्प से गणनाएं की जाती है। फोर्थ आई फिर लेबनिज की मशीन। फोर्थ जो आई मशीन वो कौन सी थी? लेबनिज की मशीन। जो जर्मन का गणितज्ञ था लेबनिज, उसने इसको खोजा था 1671 में। लेबनिज की मशीन को किसने खोजा? एक जर्मन का गणितज्ञ था लेबनिज, उसने खोजा 1671 में। यह जोड़ घटा गुणा भाग कर सकती थी। तो अभी तक जो हमने पढ़ी है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हमने देखा अबेकस कंप्यूटर मशीन, उसके बाद देखा नेपियर बोनस, और थर्ड कौन सा था? पास्कल कंप्यूटर, और चौथा था हमारे पास लेबनिज की मशीन।
पांचवा जो आता है वो आता है डिफरेंस इंजन। पांचवा कौन सा है? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। और चार्ल्स बेबेज कौन था? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है जिसे। वो कौन था? चार्ल्स बेबेज। उन्होंने ही डिफरेंस इंजन बनाया था। कंप्यूटर बनाने की जो शुरुआत हुई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने की शुरुआत हुई थी, वो यहाँ से हुई थी। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन तैयार किया था। इसमें क्या होता था? गियर और शाफ्ट लगे होते थे और यह मुश्किल गणनाएं करता था और प्रिंटिंग का काम भी करता था। तो डिफरेंस इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। और कब बनाया? 1822 में। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। डिफरेंस इंजन में गियर और शाफ्ट लगे होते हैं और यह गणनाएं और प्रिंटिंग का काम कर सकता था। अब जो आगे इसके आगे आया वो था एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन भी किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। यह दुनिया का पहला आम प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर था। जो कॉमनली यूज में आया कंप्यूटर वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, जो 1833 में गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। जिसने डिफरेंस इंजन बनाया उसी ने इस एनालिटिकल इंजन को बनाया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और इस मशीन में पंच कार्ड का यूज हुआ था। तो डिफरेंस इंजन भी किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में। और एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था। और कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है। जो सेवंथ आया वो था होलरीथ की टैबुलेटिंग मशीन। होलरीथ की टैबुलेटिंग मशीन, इसको हरमन होलरीथ ने बनाया था। होलरीथ की टैबुलेटिंग मशीन किसने बनाई थी? हरमन होलरीथ ने। पहला स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ये क्या था? पहला स्वचालित ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सा था? पहला होलरीथ की टैबुलेटिंग मशीन। इसको पहला स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम कहा गया, जिसको 1890 में जो यूएस में जनगणना हुई उसमें यूज किया गया। और इस मशीन को हरमन होलरीथ ने बनाया था। हरमन होलरीथ को इलेक्ट्रिक सर्किट आधारित जो पंच कार्ड होते हैं उनका जनक कहा जाता है। जो होलरीथ ने क्या बनाया? जो हरमन होलरीथ था उसने क्या बनाया? टैबलेटिंग मशीन बनाई, जिसका नाम दिया गया होलरीथ की टैबलेटिंग मशीन। और यह ऑटोमेटिक जो स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम था, जिसको 1890 में यूएस जनगणना में यूज़ किया गया था। और जो हरमन होलरीथ है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के जो आधारित पंच कार्ड है उनका जनक माना जाता है। उसके बाद आया हमारे पास ENIAC। ये हमने कहाँ देखा था ये वर्ड? ये हमने देखा था कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जो फर्स्ट पीढ़ी थी कंप्यूटर की उसमें ये बनाया गया था। तो ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह 1943 में विकसित हुआ था। ENIAC जो इनायक है वो कब हुआ? 1943 में विकसित हुआ। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। यह समीकरण को हल कर सकता था। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कहाँ हुआ था? पहली जनरेशन में हुआ था। और पहली जनरेशन में हमने ये देखा था कि ENIAC जो कंप्यूटर है वो बने थे। तो इसका जो विकास हुआ, विकसित ये कब हुआ? 1943 में हुआ। और इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए। और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आया EDVAC। E इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिस्क्रीट, V फॉर वेरिएबल, A फॉर ऑटोमेटिक और C फॉर कंप्यूटर। EDVAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो पहला प्रोजेक्ट था जो डेटा और निर्देशों को बाइनरी के रूप में स्टोर करता था, जो मशीन लैंग्वेज में स्टोर करता था, जो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करता था। वो कौन सा था? EDVAC।
उसके बाद लास्ट जो आया वो था UNIVAC। UNIVAC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल, UNIV यूनिवर्सल, A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर। यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो किसने खोजा, जिसने ENIAC को खोजा था, जो एकर्ट और जॉन मैकाले थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। जिसको ENIAC ने खोजा था, जॉन मैकाले और एकर्ट, उसी ने क्या बनाया, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसने बनाया था। तो ये हमने देखी कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था अबेकस कंप्यूटर, जो एक क्या होता था, फ्रेम होता था और उसमें तार लगे होते थे और जिसमें बीट्स जो है वो पिरोई जाती थी और गणना करने में हेल्प होती थी। दूसरा था नेपियर बोनस, जिनको जॉन नेपियर ने बनाया था। इसमें एक नंबर होता था और उसके गुणांक लिखे होते थे। पास्कल कंप्यूटर को पास्कलिन भी बोला गया, जिसको ब्लेज पास्कल ने 1642 में खोजा। यह जोड़ने वाली मशीन थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा गया। इसमें दंतयुक्त चक्रियाँ लगी होती थी जो घूमती थी और चक्रियों के दांतों पर 0 से लेकर 9 तक अंक छपे होते थे। 1671 में फिर आई लेबनिज की मशीन, जिसको जर्मन का गणितज्ञ था लेबनिज, उसने खोजा था। यह जोड़ घटा गुणा भाग कर सकता था। डिफरेंस इंजन 1822 में आया और एनालिटिकल इंजन 1833 में आया। दोनों को चार्ल्स बेबेज ने खोजा था और एनालिटिकल इंजन जो था वो पहला आम प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर था। और जो चार्ल्स बेबेज है उसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1890 में होलरिथ की टैबलेटिंग मशीन आई, जिसको हरमन होलरिथ ने बनाया था और यह US जनगणना में यूज हुई थी। इसमें पंच कार्ड जो यूज हुए थे, कौन से इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका जनक कहा जाता है हरमन होलरिथ को। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि 0-1 के रूप में डेटा को स्टोर करता था। उसके बाद आया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। किसने बनाया, जिसको इनायक को जिसने बनाया था, एकर्ट और जॉन मैकाले ने, उन्होंने ही किसको बनाया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को बनाया था। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कंप्यूटर का इतिहास।